12वीं क्लास का अपना 7.3 का 9 सवाल हो गए थे। 10वां ए और बी बाकी है अभी। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, पेपर में आता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो इसका अवकलन करना है, हमें डी वाई बटा डी एक्स निकालना है। तो देखो सबसे पहले आपको ये दे रखा है कि y बराबर में रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस अनंत तक। अब देखो अंडरूट में साइन एक्स, y बराबर अंडरूट साइन एक्स, फिर अंडरूट साइन एक्स। तो अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ तो ये अंडरूट साइन एक्स ये y बनेगा वापस। तो इस पूरे को, इसको छोड़ के इस पूरे को y मान लेता हूँ मैं, ठीक है। तो देखो y बराबर में ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, क्योंकि यहाँ से लेके अनंत तक ये y तो है, क्योंकि देखो y इस रूप में था तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक y बनेगा। दोनों तरफ वर्ग कर दो, वर्ग करने पर इधर वर्ग करोगे तो ये वाई स्क्वायर, इधर रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। अवकलन करोगे y के सापेक्ष तो वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, y का डी वाई बटा डी एक्स, साइन एक्स का कोस एक्स और प्लस डी वाई बटा में डी एक्स। इसको इधर ले आओ तो डी वाई बटा डी एक्स ये बचेगा 2y, इसको इधर लेके आओगे तो डी वाई बटा इसको मेरा -1 बराबर में कोस एक्स। तो डी वाई बटा डी एक्स कितना आएगा, कोस एक्स बटा में 2y माइनस में 1। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका। पहले सवाल का जो अवकलन होगा वो 2x कोस एक्स बटा 2y माइनस में 1 आ जाएगा। अब देखो इसका बी सवाल अपने को करने के लिए इसको मिटा रहा हूँ मैं। जो बी सवाल है ये वाला, इसमें अपने को अलग अलग मानना पड़ेगा। देखो y की पावर x, x की पावर y, x की पावर x और a की पावर b है। तो इस सवाल को करने के लिए आपको देखो मैंने बताया जब पावर में दो फंक्शन होंगे तो अपने लॉग लेना पड़ेगा। तो इसको आप एक बार b a मान लो, इस पूरे को, इसको b मान लो और इसको c मान लो, और इसका अवकलन करोगे तो ये तो कांस्टेंट है तो 0 हो ही जाएगा। इन तीनों का अवकलन करना है, वहाँ से डी वाई बटा डी एक्स निकालना है। माना a बराबर y की पावर x और b बराबर x की पावर y और c बराबर में x की पावर s। सबसे पहले a बराबर y की पावर x है, लॉग ले लो दोनों तरफ, लॉग लेने पर दोनों तरफ, इधर लोगे तो लॉग a, इधर लोगे तो लॉग y की पावर x। ये x आगे आ जाता है लॉग की प्रॉपर्टी से, लॉग a बराबर x लॉग y। अवकलन करो, log a का अवकलन होता है 1 में a का dA में dx। अब x इंटू वाई फर्स्ट इंटू सेकंड से करेंगे तो x को सीधा रखा, y का किया 1 बटा वाई और dy बटा में dx। फिर प्लस का निशान, log y सीधा रख दो, x का किया 1 आ गया। अब देखो यहाँ से dA में dx, इस a को इससे गुणा करोगे तो a यहाँ जाएगा, देखो a यहाँ इस पूरे के गुणा में आ जाएगा, और a का मान अपने पास क्या है y की पावर x, तो यहाँ y की पावर x लिख दिया मैंने, y की पावर x। ये अपने पास dA में dx आ गया, ठीक है। हमें इस पूरे का डी बटा डी एक्स निकालना है, अवकलन करना है पूरे का। अवकलन करोगे तो यहाँ देखो dA में dx ही आएगा प्लस dB में dx प्लस dC में dx, और इसका तो 0 हो ही जाएगा क्योंकि यहाँ पे x की टर्म ही नहीं है। ये वैल्यू उठा के वहीं रखनी पड़ेगी, वहाँ से डी बटा डी एक्स अलग हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार b बराबर आपको देखा x की पावर y, दोनों तरफ log लेने पर तो log b बराबर, अब देखो मैं वापस लिख रहा हूँ, देखो y आगे आ जाएगा, log लोगे तो सीधे लिख रहा हूँ y log x। आप लिख देना चाहिए log लेने पर, यहाँ पे log लोगे तो ये y पहले आ जाएगा y log x, सीधा प्रॉपर्टी यहाँ से बता दी मैंने ये। अब अवकलन कर दो, log b का 1 बटा में b और b का dB में dx। फर्स्ट इंटू सेकंड से करोगे तो y को सीधा रखा, log x का 1 बटा में x प्लस log x को सीधा रखा और y का dy बटा में dx। अब देखो dB में dx, ये b इस पूरे के साथ गुना हो जाएगा, यहाँ से कट के ये तिरछा गुना हो जाएगा b, और b का मान देखो यहाँ पे अपना माना था x की पावर y, तो यहाँ आ जाएगा x की पावर y। अब इसी प्रकार अपने को c निकालना है। c दे रखा है आपको x की पावर x, दोनों तरफ log लोगे तो log c बराबर x log x। देखो यहाँ मैंने log लिया तो ये x आगे आ जाएगा तो x log x बन जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट यहाँ से बता दिया मैंने, ये आप इसे स्टेप बना सकते हो। अवकलन करोगे इसका log c का हो जाएगा 1 बटा में c और c का dC में dx। फर्स्ट इंटू सेकंड करोगे तो x का किया 1 आ गया, log x सीधा पड़ा रहा, x सीधा पड़ा, log x का 1 बटा में x, तो ये 1 आ जाएगा सीधा,
ठीक है, और प्लस ये तो इतना ही आएगा। सी को इसके साथ गुणा करोगे देखो यहाँ सी आ जाएगा, और सी को आपने माना था एक्स की पावर एक्स, तो एक्स की पावर एक्स आ जाएगा। इसको समीकरण आपने 1 माना, इसको समीकरण आपने 2 माना, इसको समीकरण आपने 3 माना। अब डी ए पर में डी एक्स, डी बी पर में डी एक्स, डी सी पर में डी एक्स, इसका मान देखो अवकलन 0 ही आएगा। इसका अवकलन आप करोगे डी पर में डी एक्स, ए की पावर बी कॉन्स्टेंट है, बी लोग लगे करोगे तो भी 0 आएगा, तो बराबर में तो 0 है ही है। अब ये जो मान है वो इस समीकरण में रख दो, डी ए पर में डी एक्स, डी बी पर में डी एक्स, डी सी पर में डी एक्स, ये सारे मान यहाँ पे रखोगे। देखो पहला मान यहाँ रखोगे तो ये मान यहाँ जुड़ जाएगा, तो अपने पास आएगा एक्स बटा वाई डी वाई बटा में डी एक्स प्लस log y और y की पावर x प्लस ये वाला जुड़ जाएगा x की पावर y, मैं ये पहले लिख देता हूँ y बटा x प्लस log x dy बटा में dx, और प्लस ये जुड़ जाएगा c वाला, तो यहाँ लिखता हूँ x की पावर x log x प्लस में 1, ये अपने पास आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से डी वाई बटा एक्स बराबर में 0 है, बराबर में अवकलन 0 होगा। अब मुझे यहाँ से डी वाई बटा डी एक्स अलग करना है, जो बच्चा उधर ले जाओ वही आपका आंसर होगा, फाइनल आंसर। ये मिटा रहा हूँ मैं यहाँ से। अब इसको हल करना है केवल हमें, देखो y की पावर x से अंदर गुणा करो, x बटा y की पावर x, नीचे y की पावर वो ऊपर जाएगी तो y की पावर x माइनस 1 हो जाएगा, y की पावर x माइनस 1 और डी वाई बटा में डी एक्स, फिर प्लस देखो यहाँ पे अपने पास आएगा y की पावर x log x, y की पावर x log y, इस y की पावर x को गुणा किया, नीचे y था ऊपर चला गया, y की पावर x माइनस 1 हो गया, इससे गुणा किया। अब देखो इसको इससे गुणा करोगे तो देखो अपने पास आएगा प्लस y की पावर x की पावर y माइनस 1, x की पावर y माइनस 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा प्लस x की पावर y log x और dy बटा में dx, और यहाँ से आप इसको गुणा करोगे, इसको उठा के इधर लेके जाओ क्योंकि ये तो अलग ही पड़ा है अपने पास, तो ये अपने पास आ जाएगा माइनस एक्स की पावर एक्स, एक्स की पावर एक्स log x प्लस 1। यहाँ से डी वाई डी एक्स कॉमन ले जाओ, इसको उठा के इधर ले आओ, मुझे केवल डी वाई डी एक्स चाहिए, तो डी वाई बटा में डी एक्स कितना आएगा, देखो यहाँ से एक्स की पावर एक्स वाई की पावर एक्स माइनस 1, और यहाँ से प्लस एक्स की पावर वाई log x, इसको उठा के इधर लेके जाओगे, देखो ये भी उठा के इधर, ये भी उठा के इधर, माइनस कॉमन लेता हूँ सब में से, यहाँ बचेगा x की पावर x log x और ये x की पावर x, मैंने अंदर गुणा कर दिया इसको, ठीक है। अब देखो उसके बाद में इसको उठा के इधर ले गए, ये माइनस मैंने कॉमन लेते हैं, प्लस क्या आएगा y की पावर x log y, और इसको उठा के इधर ले गए, ये भी प्लस क्या आएगा y x की पावर y माइनस 1। ये आएंगे तो माइनस के, लेकिन मैंने माइनस बाहर कॉमन ले लिया, ये देखो ये भी उठा के इधर माइनस में, ये भी उठा के इधर माइनस में, तो माइनस पूरे में से कॉमन ले लिया अपने पास, ठीक है। अब जो बचा है वो इसके बटा में ले, तो डी वाई बटा डी एक्स आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा माइनस एक्स की पावर एक्स log x प्लस एक्स की पावर x प्लस वाई की पावर x log y प्लस वाई एक्स की पावर y माइनस 1, और बटा में अपने पास आएगा ये वाला x y की पावर x माइनस 1 प्लस x की पावर y log x। पीछे आंसर मैच करना चाहो तो क्या बताएं, इनमें से कॉमन लिया होगा x की पावर x, लेकिन आप ये भी आपका फाइनल आंसर सही है, डी वाई डी एक्स अपने पास ही आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल था, ठीक है, ना समझ में आए तो पूछ सकते हो। अब देखो 7.4 कर रहे हैं अपने, 7.4 में प्राचल रूप में अवकलन करना है अपने को। अब प्राचल रूप क्या होता है ये बता देता हूँ पहले, ये पहले का ए और बी सवाल है 7.4 का। प्राचल में ये होता है कि जैसे ये आपको सवाल से पता लग रहा है कि x बराबर में आपको t रूप में दिया होगा, जो x का फलन है वो भी t के अंदर फंक्शन ऑफ t, y का फंक्शन है वो भी f ऑफ t। आपको पूछेगा कि dy बटा dx ज्ञात करो, अवकलन ज्ञात करो, यही सवाल ही है, अवकलन ज्ञात करना है। तो आपको प्राचल रूप ये होता है कि x t की फॉर्म में दिया होगा, y भी एक t की फॉर्म में दिया होगा, और वहाँ से dy बटा dx ज्ञात करो, ये प्राचल रूप ही होते हैं। x अलग फंक्शन में t के रूप में, y भी उसी फंक्शन के रूप में दिया हो, और वहाँ से dy बटा dx ज्ञात करना हो, तो ये जो रूप होते हैं ये प्राचल रूप होते हैं, ये दोनों प्राचल रूप है, ठीक है। अब यहाँ से dy बटा dx ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जिसके सापेक्ष आपको अवकलन करना है, अब देखो यहाँ से dy बटा dx सीधा तो आएगा नहीं, dy बटा dx सीधा तो नहीं निकल पाएगा,
तो x का जो जिस फंक्शन में दिया हुआ है, जिस रूप में दिया है उसके सापेक्ष अवकलन होगा। तो देखो x जो है वो t के रूप में दिया है तो dx/dt ज्ञात करोगे, y जो है वो भी t के रूप में दिया है तो dy/dt ज्ञात करोगे। यहाँ पे चर जो है वो t है, चर जो t है x और t की फॉर्म में है, y भी t की फॉर्म में है, तो x का t के सापेक्ष होगा, y का भी t के सापेक्ष होगा, फिर दोनों को भाग दे दिया जाएगा तो अपने पास dy/dx आ जाएगा। देखो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे पहला ही सवाल है इसका, सबसे पहले x बराबर आपको ये दिया है तो आप dx/dt निकालो। जो भी फंक्शन जिस फलन के रूप में दिया था उसी के सापेक्ष अवकलन होता है हमेशा। तो dy/dt यहाँ से मानो dx/dy, तो y का फंक्शन नहीं है तो आप किसके सापेक्ष निकालो, t के सापेक्ष ही परिवर्तन होगा इसमें, क्योंकि जिस रूप में फंक्शन होता है उसी के सापेक्ष परिवर्तन होता है फलन में। तो dx/dt निकालोगे यहाँ से तो a आ जाएगा, कांस्टेंट है ये, तो sec t का अवकलन होता है sec t tan t, sec t और tan t, ये अपने पास अवकलन आ गया dx/dt। अब इसी रूप में इसका निकालोगे dy/dt, तो b तो कांस्टेंट है, tan t का हो जाएगा sec² t, sec² t। अब मुझे dy/dx ज्ञात करना है, तो मैं ये कह रहा हूँ dy/dx ज्ञात करने के लिए आप इसको इसमें भाग दे दो। तो अपने पास देखो dy/dt का भाग दिया अपने dx/dt में, तो देखो इससे जो रूप मिलेगा dt से dt कैंसिल हो जाएगा, dy/dx ही मिलेगा। तो इसका मतलब इसका इसमें भाग दे दोगे तो b sec² t बटा में a sec t और tan t, ये एक से एक ये sec t कट जाएगा, अपने पास आएगा यहाँ पे b बटा में a sec को लिख सकते हो 1 में cos t, यहाँ पे एक बचा इसको sin बटा cos, sin t बटा में cos t, फिर ये इससे कैंसिल, b बटा में 1 sin t क्या होता है cosec t, तो ये आपका क्या आ जाएगा dy/dx आ जाएगा। बस t के सापेक्ष अवकलन करना है और दोनों को भाग देना है, वही आपका आंसर है। दूसरा सवाल देखो, इसी का बी पार्ट, देखो इसका बी पार्ट जो दे रखा है अपने को x बराबर b log t प्लस sin t। तो सबसे पहले dx/dt ज्ञात करोगे, dx/dt ज्ञात करोगे, देखो b log t का हो जाएगा 1/t, फिर प्लस sin t का क्या हो जाएगा cos t, फिर dy/dt ज्ञात करोगे, dy/dt क्या है e⁻t का अवकलन e⁻t होता है, cos t का क्या हो जाएगा माइनस sin t। मुझे dy/dx निकालना है, तो इसका इसमें भाग दोगे तो मतलब कहने का मतलब dy/dt का भाग देना है अपने को dx/dt में, तो अपने पास आएगा e⁻t माइनस sin t बटा में b/t प्लस में cos t। इसको आप हल कर लो, चाहे t लघुत्तम लेके यहाँ पे t cos t आ जाएगा और ये t ऊपर चला जाएगा, तो ये भी आपका आंसर है। ठीक है, ये अपने पास अवकलन हो गया, प्राचल रूप में अवकलन करना है, प्राचल रूप में अवकलन हो गया। ठीक है, सात पॉइंट 4 का दूसरे का पहला ए पार्ट है, बी पार्ट तुम्हें खुद करना है, इजी सवाल है। ये तीसरे का ए पार्ट है, बी पार्ट तुम खुद कर लेना, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, पहला सवाल दूसरे का ए, 7.4 का दूसरे का ए सवाल है ये। तो देखो x बराबर अपने को log t दे रखा है, प्राचल रूप में दे रखे हैं, जिसके साथ जो जिस रूप में दे रखे हैं उसी के सापेक्ष अवकलन कर दो। तो यहाँ से dx/dt कितना आएगा, dx/dt log t का होता है 1/t। ठीक है, t का t के सापेक्ष हो गया, y का तो यहाँ से dy/dt निकालोगे आप, तो e⁻t का e⁻t cos t का माइनस sin t। मुझे dy/dx निकालना है, dy/dx, इसका इसमें भाग दो दोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा dy/dx ही आ जाएगा। तो अपने का कहने का मतलब e⁻t माइनस sin t बटा में 1/t, तो t ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी सवाल था बिल्कुल। तीसरे का ए पार्ट देख लो, तीसरे का ए पार्ट, तीसरे के ए पार्ट में x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा दिया गया है। अब देखो यहाँ पे थीटा है तो प्राचल रूप में ही है, तो x का जो अवकलन होगा वो थीटा के सापेक्ष होगा, जिस रूप में होता है उसी के सापेक्ष अवकलन होता है। तो यहाँ से dx/d थीटा कितना आएगा, cos थीटा का होता है माइनस sin थीटा, फिर माइनस cos 2 थीटा का हो जाएगा माइनस sin 2 थीटा, तो प्लस के sin 2 थीटा, और 2 थीटा का हो जाएगा 2, ये आगे लिख दो, चाहिए यहाँ लिख दो, 2 थीटा का थीटा के सापेक्ष 2 हो जाएगा।
इसी प्रकार dy अपॉन में डी थीटा निकालोगे, साइन थीटा का अवकलन हो जाएगा कोस थीटा, और साइन 2 थीटा का कितना हो जाएगा माइनस कोस 2 थीटा। ये माइनस सूत्र वाला है, ठीक है ना। साइन का अवकलन तो कोस 2 थीटा ही होता है, और 2 थीटा का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। मुझे dy बटा dx निकालना है, तो इसी का इसमें भाग दे दोगे तो मतलब dy अपॉन में डी थीटा बटा में dx अपॉन में डी थीटा, ये इससे कट जाएगा तो dy बटा dx आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा, ये वाला पहले बटा में ये वाला नीचे माइनस साइन थीटा प्लस में 2 साइन 2 थीटा, ये आपका आंसर आएगा। पीछे आप आंसर मैच कर लें, तो ये प्लस माइनस का हो कॉमन लेके हल किया हो तो ठीक है, वरना ये भी उत्तर सही है। ठीक है, ये अपना तीसरे का ये पार्ट हो गया। सात पॉइंट 4 का चौथे का 20 सवाल देखो। x बराबर ये दे रखा है, y बराबर ये दे रखा है, अपने को dy बटा dx ज्ञात करना है। सबसे पहले अपने देखो यहाँ से dy बटा dt निकाल लो। सबसे पहले तो ये आसान है, a cos t, यहाँ से dx अपॉन में dt है निकालना है हमें। देखो a कांस्टेंट है, cos t का हो जाएगा माइनस साइन t प्लस log का क्या हो जाएगा अवकलन, इसका अवकलन करोगे log का 1 बटा में, इसको x मान लो तो log का x का 1 बटा में x मतलब 1 बटा में 10x/2, सॉरी यहाँ पे t होगा, t ये t है क्योंकि t के रूप में ना x, तो ये रहा। तो 10x/2 और 10x/2 मतलब अवकलन करना है डी बटा dx किसका 10x/t/2 का, ये आगे स्टेप बन जाएगा। ठीक है, तो dx अपॉन में dt, ये बार पड़ा माइनस साइन टी तो सेम पड़ा रहेगा माइनस साइन टी प्लस, इसको देखो साइन कोस के अंदर बदल लो तो देखो साइन बटा में कोस, तो ये कोस ऊपर चला गया कोस t/2 बटा में, और ये आ जाएगा साइन t/2। ठीक है, अब इसका अवकलन करोगे 10x का होता है sec² x/2, sec² t/2 और t/2 का कितना हो जाएगा 1/2, t/2 का भी होगा 1/2, 10 का हो जाएगा sec² t/2 और t/2 का 1/2, t के सापेक्ष होगा। ठीक है, तो ये अपने पास a यहाँ आ जाएगा माइनस साइन t। अब देखो प्लस इस sec² को 1 बटा में cos t/2 लिख सकता हूँ, sec को 1 बटा में cos लिख सकता हूँ, तो cos² t/2, ये देखो 1 2 से 1 कट जाएगी, 2 साइन थीटा कोस थीटा कितना होता है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ पे थीटा की जगह t/2 है तो 2 थीटा t/2 केवल साइन t रह जाएगा। देखो कैसे, एक के ऊपर तो एक ही है ये केवल, बटा में 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा की जगह कितना है t/2, देखो ये 2 से 2 करें केवल यहाँ साइन t बचेगा, तो a माइनस साइन t प्लस 1 बटा में साइन t, इसको हल करोगे तो इसका एलसीएम आ गया अपने पास साइन t, a ये आ जाएगा माइनस साइन² t प्लस 1 बटा में कितना हो जाएगा साइन t, 1 माइनस साइन² t कितना होता है cos² t, a cos² t माइनस नहीं आएगा बटा में साइन t, ये अपने पास dx अपॉन dt आया था, dx अपॉन में dt, हमें निकालना है dy बटा dx, तो dy बटा dx क्या आएगा, इसका इसमें भाग दे दीजिए, तो इसका इसमें भाग दोगे तो ऊपर तो ये आएगा a cos t बटा में a, ये अपने पास आएगा cos² t बटा में साइन t, a से a कट गया, एक कोस से कोस कट गया, ऊपर ये साइन जाएगा, साइन बटा में कोस कितना हो जाएगा 10t, ये आपका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसका dy बटा dx जो आएगा वो 10t आएगा। ठीक है, ये चौथे का 20 सवाल। सात पॉइंट 4 का पांचवे का a और ये b है। ठीक है, a और b पार्ट है, पांचवें सवाल का a और b पार्ट है। हमें dy बटा dx निकालना है, तो ये देखो थीटा के रूप में दिया है तो dx अपॉन d थीटा आ जाएगा। सबसे पहले dx अपॉन में d थीटा, अंडरूट का अवकलन होता है 1 बटा में 2 अंडरूट सेम, अंडरूट के अंदर सेम वाला साइन 2 थीटा। अब अवकलन होगा किसका साइन 2 थीटा का, जो अंडरूट के अंदर पड़ा है, तो dx अपॉन d थीटा
1/2 साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का होता है कोस 2 थीटा, और कोस 2 थीटा का हो जाएगा 2। समझ में आया? देखो 1/रूट साइन 2 थीटा का अवकलन हो गया कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा का 2 थीटा का हो जाएगा 2, ये 2 से 2 कट जाएगा। अब यहीं से dy बटा dx, dy बटा में डी थीटा यहाँ से, तो 1/2 रूट कोस 2 थीटा सेम। अब अवकलन होगा थीटा के सापेक्ष का जो अंदर पड़ा है कोस 2 थीटा, तो dy बटा में डी थीटा कितना आएगा 1/2 रूट कोस 2 थीटा, और कोस 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा कितना हो जाएगा 2, ये आ जाएगा। हमें डी बटा डी एक्स ज्ञात करना है, इसका इसमें भाग दे दो, इसको समीकरण 1 समीकरण 2 भाग समीकरण 1, इसका इसमें भाग दोगे तो यहाँ तो आएगा डी वाई बटा डी एक्स, क्योंकि डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा। ये वाला ऊपर मतलब -2 साइन थीटा बटा में साइन 2 थीटा बटा में कितना, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 तो नहीं लिखो, कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा, और ये इसके बटा में आएगा नीचे, तो ये आ जाएगा कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा अंडरूट साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। देखो साइन बटा में कोस ये आ जाएगा -tan 2 थीटा, और साइन बटा में कोस ये आ जाएगा tan 2 थीटा अंडरूट के अंदर। इसे आप यूँ भी लिख सकते हो tan 2 थीटा और tan 2 थीटा की पावर 1/2। यहाँ पावर 1 है, यहाँ 1/2, दोनों को जोड़ोगे 3/2 बन जाएगी, तो -tan 2 थीटा की पावर 3/2 आपका क्या आ जाएगा dy बटा dx आ जाएगा। अब देखो इसका बी सवाल, ये 3/2 लिख लो, चाहिए यहाँ लिख लो, एक ही बात, दोनों के आधार से में घाते जुड़ जाएगी। इसी का बी सवाल देखो, हमें सबसे पहले dx/dt निकालना होगा। a पावर 3 का किया, 3 आगे आ गई, तो 3 कोस स्क्वायर टी, यहाँ पे n x की पावर n-1, फिर कोस टी का कितना हो जाएगा माइनस साइन टी। पहले पावर का किया 3 कोस स्क्वायर टी, यहाँ पे 2 हो गया, फिर कोस टी का किया माइनस साइन टी आ गया। इसी प्रकार dy बटा dt निकाल लो, a फिर 3 का किया 3 साइन स्क्वायर टी, फिर साइन टी का किया कितना आ गया कोस टी। हमें तो केवल dy बटा dx चाहिए, तो समीकरण 2 ये है, समीकरण 1 है, 2 भाग 1 किया मैंने, इसको इसमें भाग दोगे, देखो 3 ये ऊपर आएगा 3a साइन स्क्वायर टी, और कितना आएगा कोस टी, बटा में इसका नीचे आएगा 3a कोस स्क्वायर टी, और माइनस में साइन टी। ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा। तो अब देखो 3a से 3 तो कट गया, ये 2 से साइन ये भी कट गया, और कोस से 1 ये भी कट गया, तो अपने पास केवल बचेगा साइन बटा में कोस माइनस tan t। ये आपका कितना आ जाएगा dy बटा में dx आ जाएगा, माइनस के tan t। यही आपका आंसर है। 5वें का पहला और दूसरा सवाल हो गया।